राधे राधे। हम सब बहुत बेचैनी से कृष्ण जन्माष्टमी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत धूमधाम से हम तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन हम अपनी तैयारियों के बीच में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। आइए आज हम आपको वही बात एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान जन्माष्टमी पर रखना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था और गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें गोपिका नाम की वृद्धा रहती थी। गोपिका माँ की जिंदगी में एक ही सहारा था, भगवान श्री कृष्ण का नाम। उनका मानना था कि जब तक सांस है, जब तक ठाकुर जी की सेवा करनी है। जन्माष्टमी का दिन आया, सुबह से ही घर में अलग ही सुगंध बसी थी। तुलसी की महक, केसर का रंग और भक्ति की लहर। गोपिका माँ ने अपनी छोटी सी झोपड़ी को मंदिर जैसा सजा दिया था। सबसे पहले उन्होंने घर को साफ किया, जैसे मन की सारी गंदगी साफ कर रही हो। फिर गंगा जल छिड़का ताकि हर कोना पवित्र हो जाए। रसोई में माखन, मिश्री, पंजीरी, फल, पंचामृत तैयार किया। दोपहर का टाइम हुआ। उन्होंने बाल गोपाल की मूर्ति को नहलाने के लिए पंचामृत तैयार किया। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। गोपिका माँ ने मूर्ति को बड़े प्रेम से उठाया और कहा, लाला, आज तुम्हारो जन्मदिन है, आओ मैं तुम्हें स्नान कराऊं। बाल गोपाल की मूर्ति जैसे मुस्कुरा रही थी। स्नान के बाद गोपिका माँ ने उन्होंने नए पीले रेशमी वस्त्र, मोरपंख, मुकुट सजाया और छोटे से झूले पर बिठा दिया। रात को 12 बजे जब पूरे गांव में शंख, घंटियों और ध्वनि की गूंज उठी, गोपिका माँ ने दीपक जलाया और सामने बैठकर बड़े प्रेम से आरती गाने लगी। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, पर होठों पर मुस्कान थी। यह आंसू विरह के नहीं, प्रेम के थे। जब भोग लगाया तो एक अद्भुत घटना हुई। गोपिका माँ ने जैसे ही थाली रखी, देखा कि माखन का एक टुकड़ा गायब है। उन्होंने हंसकर कहा, लाला, तुम आज भी वैसे ही हो। चोरी के बिना तुम्हारा जन्मदिन अधूरा है। उनका विश्वास और भक्ति देखकर जैसे पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। रात के अंत में गोपिका माँ ने सब प्रसाद बांटा और मन ही मन कहा, हे लाला, अगले जन्माष्टमी तक मेरे घर में, मेरे दिल में ऐसे ही रहना। जन्माष्टमी की पूजा का असली तरीका विधि विधान में नहीं, बल्कि उसमें है साफ मन, सच्चा प्रेम और लाला का उल्लास। जब आप जन्माष्टमी पर घर को पवित्र करें, लाला को स्नान कराएं, श्रृंगार करें, भोग और आरती करें, तो याद रखें, भगवान को सबसे ज्यादा आपकी भावना प्रिय है। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी आप भी पूरी श्रद्धा से मन को साफ करके प्रेम भाव से जन्माष्टमी मनाएं। राधे राधे।